जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को हर जरूरत अपने घर पहुंचकर नहीं आती। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसे मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेना पड़ता है। मुख्तलिफ शोबाजात डिपेंड करता है कि एज फैक्टर कितना है। जैसे बच्चा अपनी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में एडमिशन लेता है, इंजीनियर वर्किंग साइट पर जाकर काम करता है, प्रोफेसर कॉलेज में जाकर पढ़ाता है। इस तरह मल्टी डायरेक्शंस होती हैं अपना लिवलीहुड कमाने के लिए। ठीक इसी तरह जब हर बंदा प्रिपरेशन करता है सुबह अपने घर से निकलने के वक्त, वो सफाई वगैरह करके हाथ मुंह धोकर सबसे पहले निकलने की जब बारी आती है तो शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और अपने खूबसूरत से चेहरे को, अपने बढ़िया कपड़ों को और अपनी परफ्यूम की खुशबू सूंघकर और खुद के बॉडी स्ट्रक्चर को एक नजर देकर निकलता है। और जिस डायरेक्शन में, जिस काम की खातिर वो कहीं भी जाए, अलग अलग कारोबार करने के लिए, जरूरत जिंदगी कमाने के लिए, मिसाल के तौर पर अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर वो अकेला ही काम करने वाला नहीं होता है, उसके साथ उसके पार्टनर्स भी होते हैं। अब वो सवाल मैं दोहराऊंगा कि आप किसी के लिए अच्छे कब हो सकते हैं और किसी के लिए बुरे कब। तो ज़हन-नशीन कीजिए कि जिस तरह आप सुबह घर से शीशा देख कर निकले हैं, अपनी पर्सनैलिटी को टेस्ट करके निकले हैं, अपनी परफ्यूम और अपने कपड़ों का बिल्कुल ख्याल रख के निकले हैं, बस यही चीज है जो कि आप अदबी लेके गए, जिसे मैं इस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जिसे मैं सिंपल जबान में समझाऊं, तो आपने उस शीशे का, उस मिरर का जो एक ही साइड देखी है, वही साइड दिखाने आप दूसरे लोगों को भी दिखाने जा रहे हैं। किस तरह ये वेरीफाई होता है ये हम सब जानते हैं कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हम शीशे का एक ही तरफ देखकर निकलते हैं और वही एक तरफ हम दिखाने के लिए अपनी सोसाइटी में जाते हैं और अपनी सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि मेरी प्रोफेशनलिटी कितनी है, और साथ साथ में पर्सनैलिटी शो करने के लिए भी, खुशबू और कपड़े दिखाने के लिए भी, और अपनी वो मीठी मीठी बातें जो ऑफिस या कहीं ऐसे लोगों से करते हैं जिनके साथ रोज मिलना और उठना बैठना नहीं होता है, जो हमारे घर नहीं आते। यह वो शीशे का एक पासा, वन साइड ऑफ द मिरर। अब अगर इस एंगल से देखा जाए तो आपको दुनिया का हर दूसरा और हर तीसरा शख्स दोस्त मिलेगा। ट्रेन के प्लेटफार्म पर आपको हर शख्स इसी हालत में मिलेगा। वो अच्छे ड्रेसअप में होगा, अच्छा उसका बात करने का अंदाज होगा और अच्छा और स्माइलिंग बिहेवियर होगा। लेकिन अब सवाल का दूसरा रुख यहां पर टर्न खाएगा कि ये वो लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं किसी मखसूस टाइम पीरियड के लिए। मिसाल के तौर पर ऑफिस में आप 24 घंटे नहीं रह सकते, और स्कूल में आप 24 घंटे नहीं रहते, और ट्रेन या गाड़ी में आप 24 घंटे नहीं रहते, अड्डे पर आप 24 घंटे नहीं रहते। चाहे जाए कि हम 24 घंटों में से तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे या 10 घंटे किसी ड्यूटी पर लगाते हैं, और जिस ड्यूटी का ताल्लुक हमारे घर से कोसों दूर होता है, तो वहां पर हमारे बिहेवियर को चेक करना और जज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही मिसाल है आज के दौर की मॉडर्न जनरेशन के लिए। वो भी मिरर का एक ही साइड देखते हैं और फैसला कर लेते हैं कि बस यही मेरा फाइनल इंतखाब है, मैंने इलेक्शन कर लिया है, मैंने इलेक्ट कर लिया है, मैंने चूज कर लिया है कि मैंने जिंदगी में क्या चूज करना था। तो जिंदगी में वन साइडेड मिरर को देखकर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा बेवकूफी का काम है। और मजीद अगर इस पर बात की जाए तो जब आप किसी के साथ एक दिन पूरा काटें, उसके साथ एक हफ्ता काटें, उसके साथ एक महीना बीत जाए, उसके साथ एक साल बीत जाए, उसके साथ 5 साल बीत जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या बात होती है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिहेवियर भी उसको आहिस्ता आहिस्ता दिखने लगते हैं, क्योंकि इंसान की नेचर है कि कोशिश तो बहुत करता है अपनी नेगेटिव फितरत को छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाता है। इसकी मिसाल शायद हम सब एक्सपीरियंस और एग्जामिन कर चुके हैं कि जिस शख्स के साथ आप रहें उसके साथ चंद महीनों के बाद ही उसके नेगेटिव बिहेवियर
اور اس کا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کمیناپن باہر نکل آتا ہے. تو سوال کا جواب کہ آپ کسی کے لیے برے کب ہو سکتے ہیں اور کسی کے لیے اچھے کب ہو سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کسی کے لیے برا تب ہو سکتے ہیں جب آپ نے اچھا خاصا وقت اس پارٹنر کے ساتھ گزار لیا ہو اور اسے اب دونوں طرفیں معلوم ہو چکی ہیں آپ کی. جس طرح شیشے کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک طرف تو وہ عکس دکھاتا ہے اور دوسری طرف اس کو پالش کیا جاتا ہے، وہاں کی طرف سے عکس وغیرہ نہیں نکلتا ہے. ٹھیک اسی طرح انسان کا بیہیویئر بھی جج کیا جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ رہا جائے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے، تو آپ اس کے لیے یا وہ آپ کے لیے تب تک بہتر نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ ٹائم نہ بتائے، آپ کے ساتھ لین دین کر کے نہ دیکھے اور آپ کا پڑوسی بن کر نہ دیکھے. تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے تبھی غلط اور تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم نہیں بتا پائیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں، تو اس سے یہی جواب دیا جائے کہ آپ سے ٹائم سپینڈ کر کے دیکھا جائے کہ آپ کیسے ہیں، اور میں آپ سے ٹائم سپینڈ کر کے دیکھ لوں گا کہ آپ میرے لیے کیسے ہیں. اور اسی بات کو جج کرنا ہوگا تو تقریباً 4 مہینے سے لے کر سال تک کسی شخص کے ساتھ رہیے اور سال کے آخر میں اس سے پوچھیے کہ آپ کو میں کیسا لگا، تو وہ صحیح آپ کا ایکس رے کر کے بتا دے گا کہ آپ کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہیں. ٹھیک اسی طرح سے ہم بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ سال کا وقت گزارنے کے بعد ہمیں آپ کیسے لگے اور آپ ہمیں کیسے لگے. بہت بہت شکریہ. اس کا فائنل جو یہ کنکلوژن تھا کہ آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کسی مخصوص ٹائم میں کہ کون اچھا ہے آپ کے لیے، کون برا ہے. اس کے لیے آپ اس ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی سے پوچھنا پڑے گا بعد میں کہ آپ کو میں کیسا لگا اور میں آپ کو کس طرح پہچان سکا اور مجھے آپ کیسے لگے. بہت بہت شکریہ. جو بھی یہ ویورز ویڈیو دیکھیں گے ان سے ایک ریکویسٹ ضرور رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو شیئر کریں، اور مزید جو ٹاپکس ہیں جن پر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے، کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ کس کس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے، اور آپ کے شیئر، آپ کے کمنٹ کرنے سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے، ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے، تاکہ ہم کوئی کسی اور کنٹینٹ پر آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر رکھیں گے، اور اسے آپ امید ہے کہ ضرور ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کی رائے اس میں کیا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.